हेलो एंड वेलकम टू द नॉलेज एकेडमी बाय अकरम सर। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th के एक्सरसाइज 1 के सी के क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के ए में दिया है कि अपरिमेय संख्या दशमलव के रूप में शांत होती है या अशांत होती है। यानी कि अपरिमेय संख्याएं जो भी होती हैं उसका जब शांत अशांत निकाला जाता है तो हमेशा क्या होती है जी, अशांत होती है। और कभी भी जो परिमेय संख्याएं होती है वो कभी शांत होती है और कभी अशांत होती है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा यानी कि क्या होगा जी, आपका अशांत होगा। क्या होगा जी, अशांत। यानी कि अपरिमेय संख्याओं का जो दशमलव रूप है वो क्या होता है जी, हमेशा अशांत होता है। चलिए अभी यहाँ पे बी नंबर में क्वेश्चन में दिया है दशमलव रूप में यदि वास्तविक संख्या आवृत्ति हो तो परिमेय होगी या अपरिमेय। यानी कि कोई भी वास्तविक संख्या के दो पार्ट होते हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। और अगर उसकी आवृत्ति होती है तो वो परिमेय होती है कि अपरिमेय होती है। तो जब भी किसी संख्या का आवृत्ति होती है तो वो संख्याएं जो होती है वो क्या होती है जी, परिमेय संख्या होती है। क्या होती है जी, परिमेय संख्या होती है। यानी कि पहला का आंसर है अशांत और दूसरा बी नंबर का आंसर है परिमेय। अभी आते हैं सी नंबर पे। दो वास्तविक संख्याएं लिखे जो अपरिमेय नहीं है। क्या है जी, अपरिमेय नहीं है। जब अपरिमेय नहीं है यानी कि हमको दो क्या लिखना है, परिमेय संख्या लिखना है। तो आंसर देखिए, आंसर क्या हो सकता है जी, कोई भी आपके दिमाग में जो भी परिमेय संख्या आ रहा है वही क्या है, आंसर है। 2/3 -7/9 कोई भी प्लस में लीजिए माइनस में लीजिए, बहुत सारा संख्या ले सकते हैं। यहाँ पे दिया है दो वास्तविक संख्याएं लिखे जो अपरिमेय नहीं हो। यानी कि जो अपरिमेय नहीं हो यानी कि क्या हो जी, परिमेय संख्या हो। तो दो परिमेय संख्या लिखना है, हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर डी पे। क्वेश्चन नंबर डी में दिया है अपरिमेय संख्या पाई का मान किस परिमेय संख्या के बहुत निकट होता है। यानी कि जब भी आप लोग पाई का वैल्यू जानते होंगे तो पाई का वैल्यू होता है 3.14 डॉट डॉट होता है। जब इसको बट्टा में चेंज करते हैं तो इसका वैल्यू कितना होता है जी, 22/7। यानी कि पाई का जो कभी भी बट्टा में यानी कि परिमेय संख्या के रूप में इसका निकटतम जो वैल्यू होता है वो क्या होता है जी, 22/7 होता है। ठीक है, आपका यही आंसर होता है। क्या होगा जी, 22/7। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर ई पे। इसको बोला है कि p/q के रूप में क्या होगा। तो p/q के रूप में चेंज करना है। तो p/q मतलब जो है, देखिए ये पॉइंट को साइड करेंगे, पॉइंट को साइड जैसे नंबर है उसे लिख लेंगे। 3 1 4 2 6 1 4 2 6 7 8। अब पॉइंट के बदले नीचे एक लिखते हैं। जितना पॉइंट है तो पॉइंट के नीचे उसके बदले नीचे क्या रहेंगे, एक। और जितना अंक हो उतना जीरो। 1 2 3 4 5 6 6 अंक है तो 1 2 3 4 5 6। अभी हमारा p/q के रूप में चेंज हो गया और ये परिमेय संख्या भी हमारा हो गया। इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सॉल्व हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि निम्नलिखित में परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को पहचानें। यानी कि हमको पहचान करना है इसमें कि कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी संख्या अपरिमेय। पहले आते हैं √16। √16 का वर्गमूल कितना होता है जी, √16 का वर्गमूल होता है 4। और 4 जो है वो क्या है जी, परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। ये जो है बेसिकली हमारा क्या है जी, परिमेय संख्या है। क्या है जी, परिमेय संख्या है। अब आता है √6। 6 का वर्गमूल होता है जी, नहीं होता है। जब 6 का वर्गमूल नहीं होता है तो कोई भी संख्या जिसका वर्गमूल प्राप्त नहीं होता है पूरा पूरा वो क्या होता है जी, अपरिमेय संख्या होता है। और जिसका वर्गमूल पूरा पूरा प्राप्त होता है वो होता है जी हमारा परिमेय संख्या। देखिए इसका वर्गमूल प्राप्त हो गया 4 तो इसका हो गया परिमेय संख्या। इसका वर्गमूल नहीं निकला यानी पॉइंट में आएगा, यानी कि होगा जी हमारा अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब आता है √7। √7 का भी देखिए माइनस में हो प्लस में हो इससे हमको कोई मतलब नहीं है। परिमेय संख्या माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है। अपरिमेय संख्या माइनस में भी हो सकता है, प्लस में हो सकता है। इससे माइनस प्लस से इसमें कोई लेना देना नहीं है। तो √7 का वैल्यू कितना होता है जी, पॉइंट में आता है। इसका पूरा पूरा वर्गमूल प्राप्त नहीं होता है तो -√7 भी क्या है जी, हमारा अपरिमेय संख्या है। यानी क्या है जी, अपरिमेय संख्या हमारा ये है। अब आते हैं 225। 225 का वर्गमूल आपको याद होगा। 225 का वर्गमूल जो कितना होता है, 225 का वर्गमूल होता है 15। यानी कि 15 को 15 से, यानी कि जब हम लोग इस 225 का फैक्टर निकालेंगे तो क्या होगा जी, 225 है तो क्या होगा 3 से 7 बार में और 5 बार में, यानी फिर क्या होगा जी 3 से 2 5 और 5 से 5। यानी कि 225 का गुणनफल क्या होगा जी, 225 का गुणनफल होगा 3 × 3 और 5 × 5। यानी कि 3 का स्क्वायर
इंटू 5 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 3 गुणे 5 यानी कितना होगा जी 15, यानी कि इतना का वर्गमूल कितना है 15 है। और जब 15 है तो ये हमारा क्या होगा जी बताइए, ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है? ये है जो हमारा क्या है जी परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा। यानी कि ए नंबर परिमेय संख्या, बी नंबर अपरिमेय संख्या, सी नंबर अपरिमेय संख्या और डी नंबर परिमेय संख्या। अब आते हैं इसको, ये जो है वो हमारा परिमेय संख्या है कि नहीं है। देखिए हम यहाँ पे ई नंबर सॉल्व किए हैं, जैसे नंबर है वैसे लिख लेंगे 3 7 9 6, नीचे पॉइंट के बदले 1, पॉइंट के बाद जितना अंक है 1 2 3 4 अंक है तो 4 0, ये बट्टा में चेंज हो गया। जब बट्टा में चेंज हो गया तो ये परिमेय है क्या अपरिमेय है जी? जब बट्टा में चेंज हो जाता है तो क्या होता है ये हमारा परिमेय संख्या। तो ये कौन सा संख्या है जी हमारा परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। अब आते हैं इस पे एफ नंबर पे, एफ नंबर में दिया है ये जो है बताना है कि परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या। बताइए अगर नंबर लिख ले नीचे 1 लिख ले, एक अंक के बाद 0 लिख ले तो यहां तक तो 0 बैठा देंगे, लेकिन आगे क्या है डॉट डॉट है। अब कितना 0 बैठाना है ये हमारा फिक्स है ही नहीं है, तो जब फिक्स नहीं है तो ये क्या होता है जी हमारा अपरिमेय संख्या होता है। यानी कि एफ नंबर जो होगा वो क्या होगा जी हमारा अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 3 सॉल्व हो गया, बहुत ही आसान है, बस थोड़ा बहुत समझना है। इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 2 और 3 सॉल्व हो गया। हम लोग छोटा सा ब्रेक लेते हैं और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जब तक ले टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।